वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज के क्लास में हम आपको सिख धर्म के गुरुओं के बारे में और उन्होंने हमें क्या क्या दिया है और उससे समाज को क्या मिला है, इनके बारे में संक्षिप्त में एक विवरण देंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके साहित्यिक में पूछे जा सकते हैं, सीएचएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और भी जो है टीजीटी के पीजीटी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस गुरु ने क्या किया और किस गुरु की क्या क्या वर्क रहे हैं, उनका लाइफ टाइम क्या था, किस समय से किस समय तक उनका समय था, इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे हम। तो सिख धर्म के गुरुओं के बारे में बताएंगे, सिख धर्म के गुरु और उनके कार्य। तो इसमें सबसे पहले आता है गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की संस्थापना की थी। गुरु नानक देव, हमारे जो गुरु नानक देव हैं, जिनका समय था 1469 से लेकर 1539 तक था। 1469 टू 1539 तक गुरु नानक देव का समय था। इस समय में उन्होंने सिख धर्म के स्थापना किया था और यह उनके लिए एक बहुत महान कार्य के रूप में गिना जाता है, क्योंकि उस समय सिख धर्म और उस समय काफी पतन था, क्योंकि उन दोनों में मुगलों का शासन था और उस समय में किसी धर्म की स्थापना करना एक बहुत विशेष कार्य के रूप में गिना जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे गुरु अंगद जी, और इनका समय था 1539 टू 1552 तक। इन्होंने गुरमुखी लिख के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म के जो इतने भी ग्रंथ हैं उन्होंने गुरमुखी भाषा में लिखा था, इसलिए उनको इसका जनक भी कहा जाता है। और इसका प्रारंभिक नाम लहना, इस नाम से भी लोग परिचित हैं। अब आते हैं गुरु अमरदास। इनका जो टाइम था 1552 से 1574 का था। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी और हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति को अपनाया, और इसको हम लोग लवन प्रारंभ किया। लवन प्रक्रिया से उन लोगों ने शादियों की एक नई प्रथा और हिंदुओं से अलग होकर शादी करने की इनकी प्रथा अपनाई गई। गुरु रामदास हमारे चौथे गुरु हैं, जिनका टाइम था 1574 से 1581 तक। इन्होंने अमृतसर में स्थापना किया, वहां पे इन्होंने एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा की संरचना की। अब उसके आता है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव का जो समय था 1561 से लेकर 1606 तक था। इन्होंने हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की नींव रखी और गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। यानी गुरु ग्रंथ साहब में जो भी कहावतें कही गई हैं या जो भी उसमें गुरबाणी कही गई है, इसका उन्होंने संकलन किया और ये संकलन को बाद में गुरु ग्रंथ साहब के रूप में इसको माना गया। अब आते हैं छठवें नंबर में गुरु गोविंद सिंह। इनका समय था 1606 से लेकर 1645 तक का इनका समय था, और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को सैनिक जाति में बदला, यानी सिखों को एक लड़ाकू दल के रूप में स्थापित किया। अब आते हैं गुरु हरिराय, जिनका समय था 1645 टू 1661 तक का। इन्होंने उत्तराधिकार में अपने अधिकार के लिए मुगलों के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में इनकी एक विशेष भूमिका रही है और इस भूमिका के लिए इनको विशेष रूप से याद किया जाता है। हाँ, आपके पास मैंने आपको अभी तक 7 गुरुओं के नाम बताए। 8वें गुरु का नाम था गुरु हरकिशन। इनका जो समय था 1661 से लेकर 1664 का समय था। इनके पास बहुत कम समय था। इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी, क्योंकि उन दिनों में चेचक के टीके का आविष्कार भी नहीं हुआ था और चेचक उन दिनों में एक लाइलाज बीमारी के रूप में बहुत असरदार था। इसके बाद आते हैं हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह, और जिनका समय था
1664 से लेकर 1675 तक का। इनको इस्लाम धर्म कबूल न करने पे औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दी गई थी, यानी उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहते थे कि उनके आगे और किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाए। अब आते हैं सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह, और जिनका समय था 1675 से लेकर 1708 तक। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने पादुल प्रणाली की शुरुआत की, और ये सिखों के अंतिम गुरु रहे हैं, और इसके बाद और कोई गुरु नहीं है। आज तक इनके हर गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा की जाती है। वहां पर सिखों के 10वें गुरु के चरण पादुका भी रखी रहती है, उसी को लोग सर नवाते हैं और उसी की लोग पूजा करते हैं। अब इस तरह से मैंने आपको आज सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब भी करें और औरों को शेयर करें, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक स्थानांतरित हो सके। धन्यवाद।